नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस्लामी शिक्षा पद्धति के तीसरे अध्याय के चर्चा करने के लिए आया हूं। आज मैं इस अध्याय में पहले आप लोगों ने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे, पर सबसे पहला जो वीडियो था वो बिस्मिल्लाह का था, दूसरा वीडियो जो है मकतब का था और तीसरा वीडियो जो है आज मैं लेकर आया हूं मदरसा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मदरसा जो पद्धति है आज भी प्रचलित है, लेकिन यह इस्लामी जो पद्धति में जो शिक्षा का यह आज के दौर में भी मुख्य केंद्र है। और प्राचीन काल में बताया गया है कि मकतब के बाद जो है, जब मकतब की शिक्षा बच्चों को पूरी हो जाती थी तो जो है मदरसे में जो है प्रवेश दिलाया जाता था। प्राचीन काल में बिस्मिल्लाह के बाद मकतब के बाद जो है मदरसा, तो ये जो है शिक्षा के क्रम थे। तो मदरसा की शिक्षा के बारे में तो आप लोग नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए कि मदरसे की जो शिक्षा है आज भी जो है दी जाती है और वो जो प्राचीन परंपरा है आज भी चली आ रही है। तो ये बताया जा रहा है कि मकतब की शिक्षा के बाद बच्चे को जो है मदरसे की शिक्षा की जो दी जाती थी, मदरसे में जो है प्रवेश दिलाया जाता था। इस प्रकार मदरसों में उस शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और बता रहे हैं कि ये तो शुरुआत मकतब और बिस्मिल्लाह ये शिक्षा के शुरुआती प्रारंभिक ज्ञान के लिए होते थे, लेकिन जो मदरसा होता था वो बड़े लेवल पे होता था, बड़े स्तर पे होता था और जो है वह इस्लामी शिक्षा में इसको उच्च शिक्षा माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, तो विश्वविद्यालय शिक्षा जो उच्च शिक्षा मानी जाती है, उसी तरह जो है मदरसा जो शिक्षा पद्धति होती थी वो जो उच्च शिक्षा मानी जाती थी। मदरसों में नियमित शिक्षा का प्रबंधन था और बताया जा रहा है कि जो मदरसे होते थे उसमें नियमित यानी रेगुलर जो है शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई थी। वह प्रतिदिन पढ़ सकते थे उसमें, जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जो रेगुलर शिक्षा चलती है, उसी प्रकार जो मदरसे होते थे उसमें जो है रेगुलर शिक्षा जो है चलती थी। शिक्षण कार्य के लिए विभिन्न विषयों के अध्यापक नियुक्त होते थे। और बताया जा रहा है कि जो शिक्षण कार्य को संपन्न कराने के बच्चों को ज्ञान देने के लिए विभिन्न विषयों के विद्वान शिक्षक अध्यापक जो है नियुक्त किए जाते थे। मदरसों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी और मदरसों के जो है संचालन के लिए, वहाँ की देखरेख के लिए, वहाँ के शिक्षकों के वेतन के लिए और बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो है सहायता राशि भी दी जाती थी और जिसको अनुदान के रूप में जान सकते हैं। और तथा उनके नाम पर जागीरें होती थी। और बताया जा रहा है कि और मदरसों के नाम पर जो है प्राचीन काल में जागीरें, जो राजा लोग होते थे वो लोग जागीरें भी दिया करते थे, ताकि उन जागीरों के द्वारा जो है वहाँ का खर्च जो है मदरसे का जो खर्च होता था वो चलाया जा सकता था। कहीं कहीं इन मदरसों के छात्रावास की व्यवस्था होती थी। और बता रहे हैं कि जो मदरसा होते थे उन मदरसों में बच्चों को रुक करके, ठहर करके, जो नजदीकी होते थे तो वो घर से भी पढ़ सकते थे, अपने घर से आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन जो दूर के बच्चे होते थे उनके लिए छात्रावास की भी व्यवस्था होती थी और उनका प्रबंधन जो है उन जागीरों के माध्यम से ही या सरकारों द्वारा अनुदान राशि से ही चलाई जाती थी। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।